टाइगर जयराम महतो जी विधायक क्या बन गए हैं, उनको घमंड आ गया है। उनको यह लगता है कि वो एक विधायक है, वो एक एमएलए है, वो चाहे तो इस पूरे ब्रह्मांड के नियमों को बदल देंगे। टाइगर जयराम महतो को घमंड है इस बात का कि वो विधायक है और हम जो चाहेंगे वही होगा। बोलने का तमीज नहीं है, नतमस्तक कहां होना है, कहां झुकना है, उनको नहीं पता है। पार्लियामेंट में जाते हैं तो पॉकेट में अपना हाथ रख करके हुजूर से बात करते हैं। जहां हुजूर के सामने सर झुकाना चाहिए वहां सीना तान के खड़े होते हैं, और जहां पर जो है उनको टान के बोलना चाहिए वहां पर सिर झुका लेते हैं। टाइगर जयराम महतो को लगता है कि हम विधायक बन गए हैं तो हम हैं इस पूरे झारखंड का, या यूं कहे हम इस पूरे ब्रह्मांड का सब करता धरता हम ही हैं, हम जो चाहेंगे वही होगा। घमंडी हो गए हैं जयराम महतो। दोस्तों, आप लोगों को लग रहा होगा ये मैं बोल रहा हूं, नहीं, गलतफहमी मत पालिए, ये मैं नहीं बोल रहा हूं। हाँ, मुझे पता, आप सोच रहे होंगे बोल यही रहा है, कोरा यही नहीं बोल रहा है। नहीं, बोल में आवाज मेरे ही मुंह से निकल रहा है, लेकिन जो ये बातें हैं वो मेरी नहीं है। ये बातें किनकी है जी? अगर आप लोगों ने पहले वीडियो देखा होगा किन्हीं का, तो आप सही समझ रहे हैं। सुदेश महतो आज सु पार्टी, चलिए सुना देते हैं, सुनिए। ही कभी कभी लोगों में इस बात का गुमान हो जाता है, जिसको मैं कहता हूं कि लोगों को लगता है कि एमपी एमएलए अगर बन गए तो शायद समस्त ब्रह्मांड का ज्ञान हमको आ गया और हम जो चाहेंगे वही शायद नियम बन जाएगा। ऐसा सोच के कुछ लोग काम करते हैं। मैं बोला ये उनकी एक राजनीतिक भूल होगी, एक राजनीतिक भूल होते चल रही है। इसलिए राजनेताओं को राज्य चलाने का, विधायक होने का, पार्लियामेंट होने का, पार्लियामेंट मेंबर होने का सबसे पहले उसकी योग्यता के आधार को समझना पड़ेगा कि जनमानस के दिए आशीर्वाद का सम्मान कैसे किया जाता है। सबसे पहले उसका सम्मान करना पड़ेगा। कई लोग तो पॉकेट में भी लेके घूमते हैं, सम्मान को पॉकेट में डाल के भी घूमते, पता ही नहीं चलता है कि भाई मेरा काम दायित्व क्या है। नतमस्तक होकर वहां चले जाते हैं, लेकिन बाकी जगह छाती तान कर रहते हैं। बड़ा मजा आता है। हाउस के अंदर में मैंने एक शख्स को देखा जिसने वो दोनों हाथ पॉकेट में डालकर ओत लेते हुए भी देखा। ये भी मैंने करिश्मा देखा है। उसी हाउस के अंदर जिसको सम्मान दे रहे हैं, उसी चेयर को जिससे हम झुक के पार होते हैं, उसी चेयर के सामने ऐसे खड़ा होकर अपना संबोधन करते हैं। कभी कभी गुरूर इतना भी नहीं चढ़ जाना चाहिए कि सामने हुजूर के सामने सर झुकाना भूल जाए। ये भी ध्यान रखना चाहिए। ये बात का भी मैं इंगित करता हूँ कि राजनीति इतनी सहज और सरल है ही नहीं, और एक दिन की तो कोई राजनीति है ही नहीं। बस। अब सुदेश महतो जी को आप सुन लिए हैं। टाइगर जयराम महतो जी ने भी जवाब में क्या बोला है वो हम आपको दिखाएंगे। टाइगर जयराम महतो भी सुदेश महतो को जवाब दिए हैं, हम भी देंगे। टाइगर जयराम महतो जी क्या जवाब दिए हैं, पहले चलिए बिना देरी में पहले वो सुनिए। सुदेश महतो ये आरोप लगा रहे हैं कि जो जिस सदन पे जो है माथा टेक कर पार होते हैं, वहां पे जो है सीना तान के जो है जयराम महतो खड़े होते हैं। तो इसको आप कैसे देखते हैं? उस कटाक्ष को किस तरह से? सीना तान के हम व्यवस्था के सामने खड़े होते हैं, उस सिस्टम के सामने जिस सिस्टम से लोगों की आशाएं हैं। और सदन आस्था मैंने कहा तो मैंने वहाँ अपना सर को झुकाकर प्रवेश किया। और उनको कहिए कि राजनीति 25 साल से कर चुके हैं, तो कौन क्या कर रहा है, कौन कैसा खड़ा हो रहा है वो मायने नहीं है। आपका स्टैंड क्या है आप उसे देखिए। वो तो 5 साल अब इतना फ्री बैठे हैं कि हमारे एक अधिकारी को फोन करते हैं और डील करते हैं कि उसके खिलाफ बयान दोगे तो खर्चा पानी देंगे। सुप्रीमो डायरेक्ट फोन करते हैं। बलियापुर के एक साथी हमें फोन किए, बोला सुप्रीमो साहब ने फोन किए थे। हम बोले यार नंबर बताइए। तो जैसे उन्होंने नंबर भेजा, स्क्रीनशॉट हम देख के, बिल्कुल उनका अपना नंबर, पर्सनल नंबर था। तो इतना वो फ्री बैठ गए हैं कि डायरेक्ट हमारे पंचायत के जो पदाधिकारी हैं, प्रखंड के जो पदाधिकारी हैं, उनको फोन कर रहे हैं। और शायद वो नहीं, आशीष महतो में नाम ही लेना चाहूंगा, उनको बुलाया है रांची, कुछ सहयोग करेंगे, लेकिन शर्त यही कि जब हम खिलाफ बोलना होगा। तो अरे भाई आप अपने पार्टी को मजबूत कैसे करेंगे उस पर सोचिए। किसी को गिरा के मजबूत करने के बारे में सोचिए, वो कब तक चलेगा? देखिए ये मेरा व्यवहार इस सिस्टम के कारण है, और इस सिस्टम में दोस्त जब तक रहेगा मेरा ये सवाल रहेगा। धन्यवाद। वाह। अब आप ये भी जानना चाहेंगे कि मेरा क्या जवाब है। सुदेश महतो जी को हम जवाब देना चाहते हैं, लेकिन हम वो जवाब दे उससे पहले फिर और फिर एक सबूत के लिए एक सबूत चाहिए
कि जयराम महतो जी कैसा इंसान है। जैसे बोले ना सुदेश महतो जी कि इनको ज्ञान नहीं है, टाइगर जयराम महतो जी को ज्ञान नहीं है, सम्मान को अपना जेब में लेके चलते हैं, विधायक बन गए हैं और उनको जो है पता नहीं है कि विधायक को कैसा होना चाहिए। तो सबूत हम दे देते हैं। टाइगर जयराम महतो जी का एक वीडियो क्लिप बहुत तेजी से वायरल हुआ है, वो देखिए। मन के जीते जीत है, मन से कभी नहीं लगे कि तुम्हें दिव्यांग लगा, मन में कभी नहीं भय होना चाहिए कि हमारा हाथ खराब है, हमारा गोड़ खराब है, हमारा शरीर खराब है। तो मन और हौसला के मजबूत रखा और नीमा सिन्हा से बेहतर नाम तो नहीं करवा पा कटाई गए, फिर भी हम जिंदा ही है। तो हम ऐसे नहीं जीवो, दुनिया में अपन नाम बनाई के जिंदा रहो। और वो लड़कियां जगह तियो गोड़वा कटाई गई, वो प्लास्टिक के गोड़ लगाई के दुनिया के सबसे बड़का पहाड़ जगह बोलल जाए माउंट एवरेस्ट और चढ़ाई के पार करिए। एकदम जांघा से हेड तक कटाई गई, लेकिन वो लड़कियां अपन हौसला नहीं हारल है, अपन हौसला से दुनिया के पारासनाथ से कई गुना बढ़का उतना बड़ा पहाड़ चढ़ गए। प्लास्टिक गोड़ लगा के दियो कहे तो सही कहते जितना दिव्यांग भाई बहन सब है तो एक बात बोलबो, ऊपर वाला तो साथ ना इंसाफी कर ले कोई बात ना, काल गए ना काल के कपाल में लिखे को मिटाता हूँ। अगर काल भी तो कपाल में लिख के तोरा कुछ गलत भेजल हो तो अपन मेहनत से अपन हौसला से ओकरा भी मिटाई के साबित करना एकदम तो मन से नहीं हारिया। अब ये वीडियो क्लिप आप देख लिए, तो अब हम जवाब देते हैं सुदेश महतो जी को। माननीय सुदेश महतो जी, आपने कहा कि पॉकेट में जेबी में हाथ रख के हुजूर से बात करते हैं टाइगर जयराम महतो पार्लियामेंट के अंदर, लेकिन आपको यह नहीं दिखा कि जिस दिन पहली बार जब टाइगर जयराम महतो पार्लियामेंट में गए थे तो वो जो पार्लियामेंट का दरवाजा था जिससे अंदर जाया जाता है, वहां पर उन्होंने सर को, माथा को जमीन में टेका, जमीन को टेका, प्रणाम किया। उसके बाद आपको यह भी नहीं याद होगा सुदेश महतो जी कि जो टाइगर जयराम महतो जी है नंगे पांव, चप्पल भी नहीं पहने थे, नंगे पांव गए थे विधानसभा के अंदर। अगर टाइगर जयराम महतो को यह नहीं मालूम होता कि विधानसभा का कैसे इज्जत करना है, विधानसभा का कैसे सम्मान करना है, तो पैर में जूता पहन के जाते ना जैसे आप लोग जाते हैं, लेकिन उन्होंने पैर में चप्पल तक नहीं पहना था। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि विधानसभा एक मंदिर है और यह विधानसभा ये वो मंदिर है जिससे पूरे झारखंड का किस्मत बदला जाता है। तो उन्होंने चप्पल भी नहीं पहना था, नंगे पांव विधानसभा में गया था। तो आप कैसे कहते हैं कि टाइगर जयराम महतो जी को पता नहीं है कि हुजूर का सम्मान कैसे करना है, नतमस्तक कैसे होना है? टाइगर जयराम महतो में सुदेश महतो जी आप लगिएगा, भले ही आप उनसे सीनियर है, भले ही आप उनसे ज्यादा राजनीतिक समय जो है अपना राजनीति को दिए हैं, लेकिन जयराम महतो से तुलना आप नहीं कर सकते हैं। हाँ, जयराम महतो का बोलने का टोन, तरीका, नजरिया मैं मानता हूं अलग है। वो खुद बोले ना कि मेरा जो ये आवाज है वो सिस्टम के खिलाफ है, जो भ्रष्ट सिस्टम है, जो करप्ट सिस्टम है, जिस सिस्टम के वजह से झारखंड बर्बाद हो रहा है, ये जो मेरा टोन है, जो मेरा आक्रामक भाषा है, जैसे मैं बोलता हूं तेजी में, ये मेरा उनके लिए है जिसने झारखंड को लूटा है, जिसने झारखंड को बर्बाद किया है। मेरा आवाज उनके लिए। मैं अच्छों के साथ अच्छा हूं, बुरे के साथ बहुत बुरा हूं। ये है टाइगर जयराम महतो। और कहते हैं एक विधायक बन गए हैं तो उनको लगता है कि पूरे ब्रह्मांड का ज्ञान हमको हो गया है। गलत सोच रहे हैं आप सुदेश महतो जी। उनको विधायक बनते ही नहीं लगा है कि उनको पूरा ब्रह्मांड का ज्ञान हो गया है। वो विधायक नहीं भी थे ना तो उनको पूरा ज्ञान था कि कैसे क्या कुछ करेंगे तो झारखंड में बदलाव आएगा, झारखंड में क्रांति आएगा। उनको पहले से पता था। विधायक बनने के बाद जो है, जो पहले से पता था, अब उन पर काम करने लगे हैं। चलिए दोस्त, जयराम महतो को लेकर के जो सुदेश महतो बोले हैं उन पर आप क्या कहते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, और हम जो बोले हैं आपको कैसा लगा, मैंने सही बोला या गलत, वो भी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। बस आज के लिए इतना ही। मेरा नाम बिट्टू सिंह है, आप इस वीडियो को मिस्टर बिट्टू पर देख रहे होंगे। जोहार, जय हिंद।